भ्रामरी प्राणायाम। क्या आपने सुना है कि भ्रामरी प्राणायाम किसे कहते हैं? क्यों किया जाता है? और इसके करने से क्या फ़ायदे हैं? और इसको करने का सही तरीका क्या है? तो हमारे योग में भ्रामरी प्राणायाम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि भ्रामरी प्राणायाम क्या है? क्या इसके फ़ायदे हैं और इसको किस तरीके से किया जाता है और किन-किन लोगों को यह प्राणायाम करते समय कुंभक को नहीं लगाना है, यानी कि साँस को नहीं रोकना है। तो मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ूँ, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि पूरी देखने पर ही आपको पता चलेगी कि भ्रामरी प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है? इसको हमें किस तरीके से करना चाहिए? तो चलिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम क्या है? भ्रामरी प्राणायाम यानी कि इस प्राणायाम में हमें अपने नाक से भ्रमर के समान, भौरे के समान आवाज़ को निकालना होता है। वो आवाज़ कैसी होती है? उस आवाज़ में ऐसी आवाज़ निकाली जाती है इस तरीके से नाक से हमें भ्रमर की तरह आवाज़ को निकालना होता है, इसलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा फूलों पर छोटी-छोटी जो गार्डन्स होती हैं, क्यारियाँ होती हैं, उसपे भँवरे आ जाते हैं और जब भँवरे फूल के ऊपर मंडराती हैं, तो उनकी आवाज़ कैसे निकलती है? हमिंग बी की तरह इस तरीके से निकलती है, इसलिए इस प्राणायाम को भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। अब इस प्राणायाम को किन-किन लोगों को करते समय कुंभक नहीं लगाना है? जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिनका उच्च रक्तचाप रहता है, हृदय रोगी हैं और जो अस्थमा के रोगी हैं, उनको श्वास भरते समय या श्वास को निकालते समय श्वास को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। अब हम चलते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम के क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में ऐसे-ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे हमारे शरीर की एक तो सारी बीमारियाँ खत्म होती हैं, मस्तिष्क में वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती हैं, जिससे कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होता है और जो हमारे माइंड में जो नसें होती हैं, खून की नसें होती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। इससे हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। भ्रामरी प्राणायाम करने से जो हमारा आज्ञा चक्र है, जो कि हमारे शरीर के और सारे सातों चक्रों को और तीनों नाड़ियों को बैलेंस करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारी आँखों की रोशनी बढ़ने लगती है, चेहरे पर कांति आती है, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, स्किन हमारे चेहरे की टाइट होने लगती है और जो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंगल्स पड़ जाती हैं फेस पर और झाइयाँ पड़ने लगती हैं, काले धब्बे हो जाते हैं या आँखों के नीचे घेरे आ जाते हैं, वो भी खत्म होने लगते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने से कानों को बहुत लाभ मिलता है। जो हमारी कानों के चारों तरफ की जो नसें होती हैं, उसमें जब वाइब्रेशंस होती हैं, तो कानों के आस-पास की नसों में भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। कान की जो नसें होती हैं, जो हमारे कान को तक जाती हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ होने लगती हैं। उसमें किसी तरह की भी कोई ब्लॉकेज नहीं आती है ब्लड की। तो ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है, तो हमारे कान भी स्वस्थ बनते हैं और हमारे कान की जो समस्याएँ हैं, कम सुनाई देना है, बहरापन है या कान में सनसनाहट की आवाज़ आनी है या कभी-कभी कान में चीस-सी होने लगती है। कान के जो पर्दे होते हैं, उसमें छेद होने लगता है। ये सब समस्याएँ हमारे कान की ज़िंदगी में कभी भी नहीं होंगी। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम हमारी गर्दन से लेकर ऊपर मस्तिष्क तक के इस पूरे क्षेत्र को, एरिये को कवर करता है। यानी कि यहाँ तक के पूरे हमारे क्षेत्र को बिल्कुल स्वस्थ करता है
और हमारे ऐसे-ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं और हमें हमारे कान स्वस्थ रहते हैं, आँखें स्वस्थ रहती हैं। तो अब हम जानेंगे भ्रामरी प्राणायाम करने के तरीके। भ्रामरी प्राणायाम को किस तरीके से करना चाहिए? भ्रामरी प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है? तो चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम में हमारी 2 विधि हैं करने की। पहली विधि तो ये है कि हमको अपनी जीभ को ट्विस्ट करना है ऐसे। जीभ को ट्विस्ट करना है, ऊपर ट्विस्ट करके जीभ को हमें ऊपर तालू से लगाना है, यानी कि खींचनी मुद्रा लगानी है। जब हम अपनी जीभ को मोड़कर ऊपर तालू से लगाते हैं, तो उसको कहते हैं खींचनी मुद्रा। तो उसको लगा लें, ऊपर की ओर खींचें और अपने तालू को भी थोड़ा-सा जीभ से रब करें। हल्का-हल्का उसको मालिश करें क्लॉकवाइज़ एंड एंटी क्लॉकवाइज़। इससे क्या होगा कि हमारे तालू के ऊपर से जो हमारी मस्तिष्क की नसें आती हैं, तो वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। पहले तो हमें लगानी है खींचनी मुद्रा, दूसरी हमें लगानी है षटमुखी मुद्रा जो हमारी हाथों की उंगलियों की सहायता से लगती है। अब षटमुखी मुद्रा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लगाई जाएगी। उससे पहले आप सुने कि भ्रामरी षटमुखी मुद्रा लगाने से पहले हमें और बातों का भी ध्यान रखना है। पहली, हमें खींचनी मुद्रा लगानी है, जीभ को ऊपर मोड़कर तालू से लगाना है, तालू को रगड़ना है और जीभ को वहीं टिका लेना है। दूसरी, हमें षटमुखी मुद्रा बनानी है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि हमें 5 राउंड लेने होते हैं भ्रामरी प्राणायाम के, कम से कम। उसके बाद आप 10, 15, 20, 25 अपनी-अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम में आपको क्या करना है, 4 बार तो आपको अंगूठे से कान को बिल्कुल बंद कर लेना है। कान को आपने को इतनी अच्छी तरीके से बंद करना है इन थंब से दोनों से कि आपको बाहर की बिल्कुल भी आवाज़ ना सुनाई दे। आवाज़ बिल्कुल भी कान की बाहर की आवाज़ आपके कानों में नहीं जानी चाहिए, तभी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो 4 राउंड तो हम करेंगे कानों को बिल्कुल कस के बंद करके और 5वें राउंड में हम अपने कानों से अंगूठे को बाहर निकाल देंगे। जब हमारे कान अच्छी तरह बंद हो जाते हैं और हम श्वास भर के ऊपर भौरे की तरह आवाज़ निकालते हैं, तो हमारी जो श्वास हमने भरी उसके साथ एक तो हमारे माइंड में ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में पहुँची, वो ब्लड में मिली और फिर ब्लड सर्कुलेशन वाइब्रेशंस होती है हमारे मस्तिष्क में भ्रामरी प्राणायाम से। उसके बाद जब हमारे ब्लड मस्तिष्क की जो नसें हैं, उसमें बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। मस्तिष्क की जो नसें होती हैं, जो कमज़ोर हो गई होती हैं, वो हमारी धीरे-धीरे खुलने लगती हैं। यानी कि आपका मस्तिष्क भी बिल्कुल स्वस्थ होता है। आपकी जो भूलने की बीमारी हैं, वो भी धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है और बच्चों की जो मस्तिष्क की पावर है, यानी कि जो मस्तिष्क की कमज़ोरी है या याद करने की शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। स्ट्रेस खत्म हो जाता है। किसी को चिंता है, अवसाद है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, भ्रामरी प्राणायाम से बिल्कुल खत्म हो जाएँगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करें। सबसे पहले बताइए आप खींचनी मुद्रा लगाएँ, दूसरी अब हम लगाएँगे ये शतमुखी मुद्रा। ये सबसे नीचे वाली उँगली को हमें लगाना है होंठ के ऊपर, उससे ऊपर की उँगली नाक के नीचे, तीसरी नाक के गड्ढे में, चौथी से आँखें बंद। ये मुद्रा आपने देखी। अब इन थंब से हमको करना है कान को बंद। 4 राउंड करेंगे हम कान बंद करके और 1 राउंड करेंगे कान को खोलकर। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, हर राउंड से पहले आपको भरनी है गहरी श्वास। अब आप देखिए मेरे को, मैंने अंगूठे कान बंद कर लिए, अब मैं भरूँगी गहरी श्वास। कान को बंद करनी है, षटमुखी मुद्रा बनानी है, जीभ को ऊपर तालू से लगाना है
फिर आपको गहरी श्वास भरनी है और उस श्वास को भौरे की आवाज़ के साथ आपको धीरे-धीरे बाहर निकालनी है। जब हमारी उँगली यहाँ लगी होती है, तो हमारी श्वास बहुत धीरे-धीरे बाहर निकलती है और सारी श्वास हमारे मस्तिष्क में हलचल मचा देती है, जिससे कि आपकी मस्तिष्क की नसों में वाइब्रेशंस होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगता है। एक भ्रामरी प्राणायाम से हमें कितने लाभ मिलते हैं, हमारा मस्तिष्क पूरा स्वस्थ हो जाता है। जब मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, तो आप सोचिए ब्रेन पावर्स हमारी कितनी बढ़ जाती हैं। और दूसरा आपका भ्रामरी प्राणायाम करने से आपका नज़ला, जुखाम और जो साइनस की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाती है। आपका स्वर जो है ये गले का वो सुरीला हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम करने के इतने सारे फ़ायदे हैं। आपने देखा कि भ्रामरी प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से भ्रामरी प्राणायाम करेंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। भ्रामरी प्राणायाम करने का सही समय क्या है और इसको किस तरह बैठकर, किस अवस्था में बैठकर करना चाहिए? देखिए, भ्रामरी प्राणायाम सबसे उत्तम समय है सुबह का और किसी खाली जगह पर बैठकर। अब आप किसी खुली जगह पर जाकर बैठें, कुर्सी पर बैठ जाएँ, आसन पर बैठ जाएँ और किसी भी स्थिति में बैठें, चाहे वज्रासन में बैठें, सिद्धासन में बैठें, सुखासन में बैठें। अगर किसी से नहीं बैठा जाता है, पैर फैलाकर बैठ लें, चेयर पर बैठ जाएँ, बिस्तर पर बैठ जाएँ, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएँ, शरीर को ढीला छोड़ते हुए आपको ये प्राणायाम बताई गई विधि के अनुसार करना है। इस प्राणायाम के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, आपने अगर इसको 2 दिन कर लिया, तो आप खुद देखेंगे कि आपके मस्तिष्क पर, आपकी आँखों पर, आपके चेहरे पर, कान पर क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो इस प्राणायाम को आपको रोज़ आना करना चाहिए, रोज़ ही करना चाहिए आपको। बिल्कुल भी एक दिन भी स्किप नहीं करना चाहिए। आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर दें वीडियो को और लोगों में भी शेयर कर दें कि भ्रामरी प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और इसको किस अवस्था में बैठकर आप कर सकते हैं। आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।